रात का वक्त था। बगदाद की गलियों में एक खामोशी छाई हुई थी। चांद की मध्यम रोशनी में शहर की कदीम गलियों में से एक फकीर चल रहा था। इसका जिस्म चादर में छपकर सिर्फ इसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो शहर के राज जानता हो। इस फकीर का नाम रशीद था, लेकिन बगदाद के लोग उसे चांद का पीछा करने वाला कहते थे। रशीद का चेहरा ऐसा था कि कोई भी इसे पहचान न पाता। उसकी जिंदगी का एक गमगीन राज था जिसे वो हर रोज उन गलियों में छुपाने की कोशिश करता था, मगर वो राज इतना बड़ा था कि हर गुजरती गिल्ली इसे कुछ और याद दिलाती थी, कुछ ऐसा जो उसके दिल की गहराइयों में दफन था। आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। रशीद की आंखों में एक नया अज़्म था, जैसे वो कुछ बहुत अहम करने जा रहा हो। वो बगदाद के बाजार से गुजरा, जहां हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, मगर रशीद का ध्यान उन सब से हटकर एक जगह पर मरकूज था, वो मकाम जहां उसकी तकदीर ने इसका पीछा किया था। रशीद का सफर बगदाद के एक कदीम महल तक था, जो अब एक खंडरात में तब्दील हो चुका था। ये वही महल था जहां एक दिन बरसों पहले इसका दिल टूटा था और वो वहां से निकला था। रशीद ने महल की तरफ कदम बढ़ाया। वहां पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए रुका, गोया वो अपने दरवाजे के करीब था जो उसने कभी बंद कर दिया था। महल के अंदर छुपे हुए दरवाजे और खिड़कियां अब मिट्टी और खिज़ां के मौसम में दफन हो चुके थे, लेकिन रशीद का दिल जानता था कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। वो महल का दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों की आवाज गूंजती रही, जैसे एक माजी की यादें इसके पीछे चल रही हों। अंदर की दीवारें सियाह हो चुकी थीं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो अभी तक वही था, वही कमरा जहां रशीद की तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिससे वो कभी बच नहीं सका। रशीद की नजरें एक खास कोने की तरफ गईं, जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। इस संदूक को खोलने की जुर्रत इसने बरसों से नहीं की थी, लेकिन आज वो संदूक और उसके अंदर छपी चीजें इसे अपनी तरफ खींच रही थीं। इस संदूक का ताल्लुक उसके माजी से था, और वो माजी जिसने इसकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर डाला था। जब रशीद ने संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी सी चमचमाती तलवार रखी हुई थी, जिसकी धार अभी तक तेज थी। ये वो तलवार थी जो एक जमाने में बगदाद के एक अजीम जंगजू की थी, रशीद का वालिद। रशीद को याद आया कि जब वो बच्चा था, इसकी वालिदा ने कहा था, ये तलवार तुम्हारी तकदीर की अलामत है, इसके साथ तुम्हारी कहानी जड़ी है। रशीद ने तलवार को हाथ में लिया और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस लम्हे के बाद इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन ये बड़ा क्या था? क्या ये तलवार वाकई उसकी तकदीर बदलने में मदद देगी? ये सिर्फ एक और यादगार थी। रशीद ने तलवार को हाथ में पकड़ते हुए एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। वो इस तलवार को देखकर अपने वालिद को याद करने लगा, जो एक बहादुर सिपा सालार थे और जिनकी कहानियां बगदाद के गलियों में आज भी सुनाई देती थी। लेकिन रशीद का दिल गम से भरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी तकदीर ने इससे वो सब कुछ छीन लिया था जो उसे अजीज था। क्या ये तलवार उसके वालिद के शुजाअलिफना कामों की याद दिलाती थी? उसकी एक पुरानी किस्म थी जो उसने बचपन में खो दी थी। रशीद ने तलवार की धार पर नजर डाली और फैसला किया कि वो इस राज को दरियाफ्त करेगा जिसे इसने बरसों तक छुपाया था। इसका दिल कह रहा था कि इस तलवार का ताल्लुक बगदाद के एक अजीम राज से है, और वो राज शहर के माजी से जड़ा हुआ था। रशीद ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और उसका रुख महल की अंदरूनी कमरे की तरफ किया। वहां एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था और जिसे कभी खोला न गया था। ये दरवाजा बगदाद के एक अहम तरीन राज को छुपाए हुए था। रशीद ने तलवार की धार से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाजा खुला, एक नई दुनिया इसके सामने खिल गई। वो कमरा जिसे कभी बगदाद के हुक्काम ने खास तौर पर महफूज रखा था, अब वो खाली था, लेकिन अंदर की दीवारों पर कदीम नक्शे और तहरीरें मौजूद थीं। रशीद ने इन तहरीरों को पढ़ने की कोशिश की, और जल्द ही इसे एक कदीम पैगाम मिला जो उसके वालिद के बारे में था। पैगाम में लिखा था कि इसका वालिद बगदाद के अंदर एक खजाना छुपाए हुए थे,
और ये खजाना सिर्फ एक खास शख्स को मिल सकता था, वो शख्स जो इस तलवार को उठा सके और उसके तकदीर के राज को समझ सके। रशीद का दिल धड़कने लगा। क्या वो शख्स था? क्या ये तलवार उसके लिए थी? और वो खजाना क्या था जिसकी तलाश में इसका वालिद जिंदगी भर था? रशीद के हाथ में वो कदीम पैगाम था जो उसके वालिद के राज को जाहिर कर रहा था। इसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी बड़ी और पेचीदा हकीकत के करीब पहुंच चुका हो। तहरीर में एक जुमला था जो खास तौर पर उसकी तवज्जो का मरकज बन गया, जिसने तलवार पकड़ी है वही खजाना हासिल करेगा, लेकिन खजाना सिर्फ इसके लिए नहीं जो उसे पाने की कोशिश करे, बल्कि इसके लिए जो उसके दिल में सच्चाई की जस्तजू रखता हो। रशीद ने ये अल्फाज बार बार पढ़ने की कोशिश की, जैसे इनमें छपी हुई कोई अहम बात हो। इसका ज़हन अफरा-तफरी में था, मगर उसने खुद को सुकून देने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर वो वाकई इस खजाने तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपने दिल में छपी हुई सच्चाई को तलाश करना होगा, और यह सच्चाई सिर्फ इसकी तकदीर के जरिए ही जाहिर होगी। रशीद ने महल के अंदर का जायजा लिया। इस कमरे की दीवारों पर मौजूद कदीम नक्शे और तहरीरें इसे और भी पेचीदा लगने लगे। एक नक्शा था जो बगदाद के पुराने इलाके की तफसीलात दिखा रहा था, लेकिन इसका निशान अजीब था। नक्शे में एक पोशीदा दरवाजा था जो बगदाद की एक पोशीदा गली के नीचे वाक़े था। रशीद ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और इस नक्शे की तरफ बढ़ा। उसने इस गली की शनाख्त की जो बगदाद के सबसे कदीम हिस्से में थी, और फौरन वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, बगदाद की रात ने इसे एक नए सफर की दावत दी थी। शहर की गलियों में कदम रखते हुए रशीद ने महसूस किया कि अब इसका रास्ता कुछ अलग था। इसकी जिंदगी का मकसद कुछ और था, और वो इस मकसद को पाने के लिए तैयार था। बगदाद की गलियां और कूचे इसके लिए नए राज छुपाए हुए थे, और रशीद को यकीन था कि वो उन राजों को हल करेगा। एक मकसद की तकमील के लिए इसके अंदर जो जज्बा था वो इसको एक नए अज़्म से भर रहा था। लेकिन एक सवाल फिर भी था, क्या वो सच में वो शख्स था जिसे इस खजाने का वारिस बनाया गया था, या ये सिर्फ एक धोखा था जिसने इसे यहां तक पहुंचाया था? रशीद ने बगदाद की कदीम गलियों में कदम रखा, और शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगे। शहर की मसरूफियत और हुजूम के बावजूद एक पुरस्रार खामोशी उसके चारों तरफ फैल रही थी। जैसे ही वो इस पोशीदा गली के करीब पहुंचा, इसकी रफ्तार सुस्त हो गई, क्योंकि गली के अंदर का मंजर कुछ और ही था। वो जगह अब एक गैर मामूली सुकूत में डूब चुकी थी। रशीद ने गली की सरसरी सी नजर डाली, फिर वो अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हुआ इस दरवाजे तक पहुंचा जिसका जिक्र नक्शे में था। दरवाजा इतना पुराना था कि इस पर चमकदार देकिन और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। रशीद ने तलवार को थामे हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक जबरदस्त हुआ का झोंका आया जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। ये दरवाजा एक सुरंग की तरफ ले जा रहा था जो जमीन के अंदर जाती थी। रशीद ने एक गहरी सांस ली और कदम दर कदम सुरंग में दाखिल हो गया। इस सुरंग के अंदर एक पुरस्रार रोशनी चमक रही थी, जैसे ये सुरंग कोई कदीम राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। रशीद आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर एक और दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही इसके सामने एक गार का मंजर था जिसके अंदर एक सुनसान खजाना छुपाया हुआ था। लेकिन जब इसने कदम अंदर बढ़ाया, एक अजीब सा एहसास इसके अंदर उभरा। यह खजाना इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। चमकते हुए सोने के सिक्कों और जवाहरात के दरमियान एक तख्त रखा था जिस पर एक कदीम किताब रखी हुई थी। रशीद ने किताब को अलिफाते अलिफ और उसके सफ़हात पर एक और पैगाम था जो उसके वालिद से मुताल्लिक था। पैगाम में लिखा था, यह खजाना तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई का है। यह तुम्हें तुम्हारे दिल की हकीकत के साथ मिलेगी। रशीद ने किताब को अपनी आंखों के सामने रखा और उसके अंदर छुपे हुए राज को समझने की कोशिश की। उसने किताब के कुछ सफ़हात पलटते हुए एक खास निशानी पर नजर डाली, एक निशान जो उसकी तलवार के साथ मेल खाता था।
रशीद ने किताब के सफ़हात को बुग़्ज़ से पलटते हुए एक आखिरी सफ़हा तक पहुंचा, जहां एक और पैगाम लिखा था, तुम्हारा खजाना वो नहीं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपा है। जब तक तुम अपनी सच्चाई को नहीं समझोगे, ये खजाना तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। रशीद के दिमाग में बेशुमार सवालात चल रहे थे। वो खजाना सोने और जवाहरात से भरा हुआ जो उसके सामने था, क्या वो हकीकत में बेवकात था? क्या उसकी तकदीर कुछ और थी? और अगर वो सच में खजाने का वारिस था, तो उसका मकसद क्या था? किताब में एक और राज छुपा हुआ था, एक निशान जो उसकी तलवार के साथ मील खाता था, लेकिन वो निशान कहाँ था? रशीद ने तलवार की धार को दोबारा गौर से देखा और उस पर कुछ खुफिया निशानियां महसूस की जो पहले नजर नहीं आई थीं। वो निशानियां एक समत की तरफ इशारा कर रही थीं, एक समत जो गार के पीछे थी। रशीद ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और गार के अंदर का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गार के अंधेरों में एक और दरवाजा नजर आया। दरवाजा खोलने पर एक नई दुनिया इसके सामने आई। ये एक पुराना कमरा था, जिसके अंदर एक संगी तख्त रखा हुआ था। रशीद के कदम रुक गए, क्योंकि इस तख्त पर एक और पैगाम था, और उसके नीचे एक खाली जगह थी जो बिल्कुल उसकी तलवार की शक्ल की थी। रशीद ने अपने दिल की आवाज सुनी और तलवार को इस जगह पर रखा। जैसे ही तलवार ने तख्त के अंदर की खाली जगह में फुट किया, पूरा कमरा रोशन हो गया और जमीन के नीचे एक छुपा हुआ कमरा जाहिर होने लगा। इस कमरे में एक तिलिस्माती खजाना छुपाया हुआ था, जो ना सोना था ना जवाहरात, बल्कि इल्म और हिकमत की किताबें थीं, किताबें जो बगदाद की तारीख, फलसफा और रूहानियत से भरी हुई थी। रशीद ने एक किताब अलिफाटियाई और उसके सफ़हात को खोला। वो जान चुका था कि इसका खजाना वो इल्म है जो उसके दिल और दिमाग में छप गया था, और अब इस इल्म के जरिए वो बगदाद के हकीकी खजाने को दुनिया के सामने ला सकता था। अब रशीद जान चुका था कि इसका मकसद सिर्फ सोना या दौलत नहीं था, बल्कि वो बगदाद के इस राज को खोलने वाला था जिसका शहर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा खजाना जो हमेशा से इसके अंदर था।